भजन संहिता भजन 7। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा न हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह कह दिया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ। क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वे सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो वो अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वो अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वो अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। देख, दुष्ट का अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है। उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ का जन्म हुआ। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वो आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। O Lord my God, in thee do I put my trust. Save me from all them that persecute me, and deliver me, lest he tear my soul like a lion, rending it in pieces while there is none to deliver. O Lord my God, if I have done this, if there be iniquity in my hands, if I have rewarded evil unto him that was at peace with me, yea, I have delivered him that without cause is mine enemy. Let the enemy persecute my soul and take it. Yea, let him tread down my life upon the earth, and lay mine honor in the dust. Selah. Arise, O Lord, in thine anger. Lift up thyself because of the rage of mine enemies, and awake for me to the judgment that thou hast commanded. So shall the congregation of the people compass thee about. For their sakes, therefore return thou on high. The Lord shall judge the people. Judge me, O Lord, according to my righteousness, and according to mine integrity that is in me. O let the wickedness of the wicked come to an end, but establish the just. For the righteous God trieth the hearts and reins. My defense is of God, which saveth the upright in heart. God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day. If he turn not, he will whet his sword. He hath bent his bow and made it ready. He hath also prepared for him the instruments of death. He ordaineth his arrows against the persecutors. Behold, he travaileth with iniquity, and hath conceived mischief, and brought forth falsehood. He made a pit and digged it, and is fallen into the ditch which he made. His mischief shall return upon his own head, and his violent dealing shall come down upon his own pate. I will praise the Lord according to his righteousness, and will sing praise to the name of the Lord Most High.
कम ऑन चर्च, फिर एक बार हम सब आत्मा और सच्चाई से उस खुदावन की आराधना करेंगे जो जिंदा है, जो हमारी ओर अपनी नजरों को ताके हुए बैठा है, हमें आशीषों से भरने के लिए, हमारे दुखों को हरने के लिए और सारे मुसीबतों से दूर करने के लिए। खुदावन यीशु मसीह हमारे बीच में है। आइए ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे और उसकी आराधना और स्तुति में उसके साथ एक मग्न होकर उसके साथ हम गीतों को गाते हुए उसके साथ हम रहेंगे। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, तेरी रातों की रोशनी तू ही है मसीह। अपने हाथों तू मिल जाए तो मिट जाएगी हर कमी, तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी यीशु मसीह की हो। जय हो यीशु मसीह की हो। जय, come on, clap your hands. यीशु मसीह की जय। तेरे ही नाम की जय गाए सदा, तू ही हमारा है प्रभु हमारा खुदा। तेरे ही नाम की जय गाए सदा, ओ ओ ओ तू ही हमारा है प्रभु हमारा खुदा। तू मिल जाए तो मिट जाएगी हर कमी, तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी यीशु मसीह की हो। जय, सभी मिलके बोलेंगे यीशु मसीह की हो। जय, everyone clap. मुझे मौत के बदले मिली एक नई जिंदगी, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू ही तो है सभी। मिली एक नई जिंदगी, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू ही तो है सभी। तू मिल जाए तो मिट जाएगी हर कमी, तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी यीशु मसीह की हो। जय हो यीशु मसीह की हो। जय, एक साथ फिर एक बार बोल रहे मेरे साथ सभी लोग मिलकर यीशु मसीह की जय। इस बात की हम घोषणा करेंगे 1 2 3 4 यीशु मसीह की हो। जय, one more यीशु मसीह की हो। जय, come on.
बातों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें धन्यवाद देना चाहिए, चाहे दुख में, सुख में, अच्छों या बुराई में, किसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, लेकिन हाथ उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु मुझे इस परिस्थिति को देने, धन्यवाद प्रभु क्योंकि इस परिस्थिति में भी तू मेरे साथ था। कम ऑन, रेज़ योर हैंड्स, अपने हाथ को उठाते हैं, मिलकर बोलेंगे 1 2 3 एवरीवन, एवरीवन। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन everyone। ओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ सभी मिलके बोले अपने हाथ उठे। Come on everyone। ओ हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन, यीशु मसीह हमारे हो संग, कोई नहीं तेरे बिन। मिलके हम भूल जाए फिर से, हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन, यीशु मसीह हमारे हो संग, कोई नहीं तेरे बिन। Raise your hand। आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। Raise your hand। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। What? आज के दिन तेरा, आज के दिन फिर से, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन come on clap your hand। ओ कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। Come on। कल के भरोसे न रहना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। सब मिलके आओ मिलकर सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद
हम मर गए थे, हम मिट गए थे। हाँ, हम परमेश्वर ने जब हमारी सृष्टि की एक योजना को दिया था, उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक हमारे लिए जो योजना को रखा था, उस योजना को हम ना देखते हुए हम अपनी इच्छा से अपने मार्ग को चुन लिए थे। और वो कौन सा मार्ग था? मौत का मार्ग था, नरक की ओर जाने वाली राह था। हम नरक के ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हैं कि उनके उसमें चले गए थे, नरक के इसमें हम ऑलमोस्ट चले ही गए थे। लेकिन यीशु मसीह हमारा, जो मैंने पहले से कहा कि उसने अपने बहुमूल्य लहू को देखकर हमें क्या किया है? खरीद लिया है। तो जब उसके लहू से हमें खरीदा तो हमारे अंदर शिफा, हमारे अंदर छुटकारा, हमारे अंदर आज़ादी, या फिर बोलिए हमारे अंदर ताजगी, और पुरानी बातें सब बीत जाती है और सब नया हो जाता है। जैसा उसका वचन कहता वैसे जिस दिन हम परमेश्वर को स्वीकारा, उस दिन आप उन क्या हो गए? मौत से निकलकर जीवन की ओर चले गए। ये वो जीवन है जो अनंत काल का जीवन है, जो कभी ना मिटने वाला, ना कभी खत्म होने वाला। वो जीवन परमेश्वर हमें दे रहे हैं, अनंत काल का जीवन, एटर्नल लाइफ। तो आइए ताली बजाए परमेश्वर को कि प्रभु तूने मुझे एटर्नल लाइफ दिया है। 1 2 3 स्टार्ट। मुझे मौत के बदले मिली एक नई जिंदगी, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू ही तो है सभी। मुझे मौत के, सभी बोले, एक नई जिंदगी, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू ही तो है सभी। तू मिल जाए तो मिट जाएगी हर कमी, तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी, यीशु मसीह की हो। ओ यीशु मसीह की हो। यीशु मसीह की, सभी बोले यीशु मसीह की। थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, फिर एक बार हम अपनी आंखों को बंद करते हुए उस महान खुदावंत को स्मरण करते हैं जो परमेश्वर ने भलाई को हमारे जीवन में किया है। परमेश्वर जो बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में किया है, उसको स्मरण करते हुए अपने हाथों को उठाते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रभु फिर एक बार हम आपको धन्यवाद, हर एक उसके उपकारों को इस वक्त स्मरण कीजिए, उसे स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद की भेंट। सभी जन जहाँ कहीं भी आप हैं, अपना पूरा सहयोग, पूरा योगदान उस महान खुदावन को दीजिए। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। सभी बोल के, कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर, के स्तुति करूं
साथ खड़ा है। हर पल हर घड़ी हमारे संग रहने वाले खुदावंद, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु सचमुच पिता परमेश्वर, तेरी करुणा तेरी दया को हम कितने ही गिने, कितने ही तेरे भलाई को हम परमेश्वर इस वक्त हम गिन कर बताए तो प्रभु जी वो इतने हैं कि वो अनगिनत है राजा, हम गिन भी नहीं सकते हैं परमेश्वर। इतना आपका कृपा हमारे अंदर है परमेश्वर, हमारे ऊपर है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो वचन कहता है कि शत्रु यदि तुम्हारी ओर आता है, वचन से मैं कहता है कि अचानक आने वाली बातों से तुम ना घबराना। यहोवा तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा दुश्मन कौन रहेगा? यहोवा अगर हमारी ओर है तो हमारा दुश्मन कौन? हमारा दुश्मन कहाँ रहेगा? वो तो हमेशा के लिए चला जाएगा। यहोवा हमारी ओर है, किसी बात की, किसी भी चीज की या किसी भी घड़ी की, कोई भी बात की हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहते हैं कि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध परमेश्वर हमारी ओर से परमेश्वर लड़ेगा कह के कहते हैं। और जो यहोवा निश्चय हमारा खुदा हमारे साथ है तो निश्चय ही जीत भी हमारा है। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना असर। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जो कोई उसकी आंखों को हमें छुएगा, उसकी आंखों की पुतली को छुएगा करके वचन है। सभी बोले गिन गिन के स्तुति करूं यीशु तेरे दानों के लिए। संभाला मुझे हमारा शत्रु कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितना ही सामर्थ्यवान क्यों ना हो, गोलियात जैसे भी अगर हमारा शत्रु रहेगा तो हमारे पास विश्वास का अगर एक छोटा सा पत्थर भी होगा तो गोलियात जैसे बड़े बड़े शत्रु को भी हम हरा सकते हैं। हमारा विश्वास अगर प्रार्थना में मजबूती है तो हम यरीको की दीवार को भी हम तोड़ सकते हैं। शत्रु का वार हमारे पर चलता रहेगा प्रियो, लेकिन यहोवा का जो वचन का कवच अगर हम पहनेंगे, उसका कोई भी शस्त्र हम पर असर नहीं करेगा, क्योंकि वो सदा उसके बच्चों के ऊपर, जिसको उसने अपनाया है, जो उसके अपने बच्चे हैं, उनकी ओर उनकी नजर रहता करके वचन। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। कितनी मजबूत बातें कहे परमेश्वर। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। थैंक यू लॉर्ड। तेरा रचने
संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। खुदावन तू अब तक संभाला और आगे भी संभालेगा, ये हमारा भरोसा आपके ऊपर है परमेश्वर। क्योंकि हम माँ के गर्भ में थे तभी से ही तूने हमें संभाला है। मिट्टी को तूने श्वास को देकर परमेश्वर, सांस को देकर हमारे लिए परमेश्वर जीवन तूने परमेश्वर हमें दिया है। वो जीवन का सांस को तूने फूंक कर हम मिट्टी के जो परमेश्वर एक पुतले थे उसको तूने प्रभु जीवित प्राणी बनाया। तू तब भी हमारे साथ था, आज भी है और हमेशा तू रहेगा। तू ही आदि, तू ही अंत, तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा है राजा। अब तक तू संभाला और आगे भी तू संभाल परमेश्वर। हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। जैसा तूने कहा यदि हमें कोई छुएगा तो तेरी आँख की पुतली को छुएगा प्रभु। ये भरोसा हमारे अंदर पनपने दे राजा और ये फल लाने दे। इसमें हम बढ़े और मजबूती को पाए और हम तेरे करीब आए और तेरे साथ हमेशा बने रहे। तेरे विरोध में यदि हमारे मन में या हमारे जहन में, हमारे फिक्र में कोई ऐसी बातें आती है तो प्रभु जी हमें तू उस वक्त रोक दे। खुदावन पवित्र आत्मा तू हमें सहायता कर कि हम उन चीज़ों से अलग हो जाएं और जो खुदा को मंजूर है, जो खुदा को जो चाहिए वही बातें परमेश्वर हमारे शब्द आपके लिए निकले राजा। हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा चलना और हमारे हाथों के द्वारा किए हुए हर एक काम परमेश्वर आपको भावता हुआ बलिदान हो राजा, जिसके माध्यम से हम प्रतिफल को पाए। धन्यवाद करते यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते खुदा, आमीन। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वक्त जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू
करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। Once again, we welcome all of you in the name of Jesus. और फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी का स्वागत करते हैं। So let us go to the word. आइए हम वचन में जाते हैं। We'll have a small prayer. आइए हम छोटी सी प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। Father, in Jesus' name, परमेश्वर पिता यीशु के नाम में, as today's Rhema word will be given, और जैसे ही आज का रेमा वचन दिया जाएगा, Lord, we speak each and every one listening, seeing. और हर एक व्यक्ति जो देख रहा है, सुन रहा है, हम बोलते हैं, Let their heart be blessed. उनके हृदय आशीष पाए, Let them have your strength. उन्हें आपकी सामर्थ प्राप्त Let them have your power. हो, उनके पास आपका सामर्थ आए, And Lord, they may grow in you more and more. और परमेश्वर पिता वो आप में और अधिक से अधिक बढ़ते जाए। Holy Spirit, come in our midst. पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में आइए, Give us the good words हमें अच्छे वचनों को दीजिए, that everybody may be blessed. ताकि हर एक व्यक्ति आशीष प्राप्त करे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। Once again, we welcome each and everyone. और फिर से हम सभी का स्वागत करते हैं। Good to see you all. सभी को देखकर खुश हैं। So let us go in the word. Let us see 2 Kings chapter 2 from 1 to 9. और आइए हम लोग दूसरा राजा का दूसरा अध्याय 1 से 9 तक देखते हैं। In this chapter, it is about Elijah is ascending to heaven. और इस अध्याय में हम देखते हैं कि एलिया स्वर्ग के ऊपर उठा लिया जाता है। Now, God has kept a time for everything. और परमेश्वर ने हर एक चीजों का एक समय नियुक्त करके रखा Now the है। time came that Elijah must be taken away. तो अब ये समय आया था कि एलिया ऊपर उठा लिया जाने वाला था। Now when Elijah was about to go, और जब एलिया जाने पर था, he was about to go into heaven by a whirlwind. और वो एक बवंडर के जरिए स्वर्ग में उठा लिया जाने वाला था। Hallelujah. हालेलुया। Elijah was not dead, और एलिया मरा नहीं था, but God took him up to heaven. और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में उठा लिया। Now when Elijah was about to be taken, और जब एलिया ऊपर उठाए जाने पर था, he went with Elijah to Gilgal. और वो एलिशा के साथ गिलगाल जाता है। Hallelujah. हालेलुया। See, when a person comes to know that God is coming to take him, और देखिए, जब एक व्यक्ति ये जानने लगता है कि परमेश्वर उसे लेने पर है, I think so that person might be so much in thinking that how good I can make myself. तो शायद वो व्यक्ति आखिरी दिनों में ये सोचेगा कि मैं अपने आप को कितना अच्छा करने की कोशिश करूं, How much more I can become perfect because God is coming to take me. क्योंकि परमेश्वर मुझे लेने जाने वाला है, तो मैं अपने आप को वो सिद्धता के तरफ पूरी तरह से लेकर जाऊं। But the word of God says, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, Elijah went with Elisha to Gilgal. और यहाँ पर वचन कहता है एलिया एलिशा के साथ गिलगाल जाता है। Hallelujah. हालेलुया। See, Elijah has no tension. देखो, एलिया को कोई वहाँ पे टेंशन या चिंता नहीं था। He knows God will come, he'll take me by the whirlwind. और वो जानता था कि परमेश्वर आएगा और मुझे वो बवंडर के जरिए स्वर्ग लेकर So जाएगा। he is going very cool. वो बहुत शांत रीति से चल रहा था। In the first verses, he went to Gilgal. और पहला वचन कहता है वो गिलगाल को गया। See, the same way in Genesis 5:24 we read, और जैसे उत्पत्ति के 5 के 24 वचन में भी हम उसी तरह से पढ़ते हैं, Enoch walked with God, और हनोक जो था परमेश्वर के साथ चला, and he was not, for God took him. और परमेश्वर ने उसे ले लिया। Hallelujah. हालेलुया। He also never died.
वो भी मरा नहीं, but God took him. परमेश्वर ने उसे उठा लिया। Hallelujah. Hallelujah. So therefore, dear people, इसीलिए प्रिय लोगों, rapture is very real. इसीलिए स्वर्गारोहण बहुत वास्तविक है। Whatever we see in the Old Testaments, जो कुछ भी हम पुराने नियम में देखते see, हैं, Jesus is coming to take us again. और देखिए यीशु मसीह हमें फिर से लेने के लिए आने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। In Genesis 5:24 it says, जैसे कि उत्पत्ति का 5वां अध्याय 24 वचन कहता Enoch है, also walked with God, हनोक भी परमेश्वर के साथ चला and God took him. और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। Let us also walk with God. आमीन। आइए हम भी परमेश्वर के साथ चलते Let हैं, us be with God. हम भी परमेश्वर के साथ रहते हैं, Let us abide in God. हम भी परमेश्वर में बने रहते Let हैं। us wait for God. आइए हम परमेश्वर के लिए रुके रहते हैं, One day when Jesus will come, even He will take us to heaven. क्योंकि जिस दिन यीशु आएगा उस दिन वो हमें भी स्वर्ग में लेके जाएगा। And this आमीन। is for sure. और ये एक बहुत सच है, This is sure. ये एक खातिरदायक बात This है, is not a fake thing. ये झूठ कोई कहानी या बात नहीं है। Jesus will come and take His people away. यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को लेकर जाएगा। Praise the Lord. Praise the Now Lord. Elijah went with Elisha. और हम देखते हैं कि एलिया एलीशा के साथ जाता है। In 1 Kings chapter 19, और पहला राजा 19 अध्याय में verse 19, उसका 19 वचन कहता है, let us see how Elijah came to know how Elisha came to know Elijah. और हम इस वचन में देखते हैं कि एलीशा को एलिया के विषय में कैसे मालूम हुआ। Let's read 1 King 19:19. आइए पढ़ते हैं पहला राजा 19 अध्याय का 19 वचन। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। Now Elisha was plowing in the field. और जो एलीशा था वो खेत में हल जोत रहा था, He was plowing. वो हल जोत रहा He था, was doing his housework. वो अपने घर के कामों को कर रहा था, He was खेत के helping कामों his को। father. वो उसके पिता को मदद कर रहा When था। Elijah saw him, तब एलिया ने उसे देखा। the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, Elijah took his mantle और एलिया ने अपनी चद्दर ली, and he throwed upon him. वो उसने उस एलीशा के ऊपर डाल दी। And Elisha followed Elijah. और एलीशा ने एलिया के पीछे हो लिया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। My dear people, मेरे प्रिय लोगों, we have God has put in His mantle upon us. हम भी वो लोग हैं जहाँ परमेश्वर ने उसकी चद्दर हमारे ऊपर डाली है। He has chosen us. उसने हमें चुन लिया He है, has appointed us. उसने हमें नियुक्त किया है। He has said that you are an ambassador for me. उसने कहा है कि तुम मेरे लिए राजदूत हो, He is saying that you are a conqueror for me. और वो कहता है कि तुम मेरे लिए जयवन से बढ़कर हो। Hallelujah. हालेलुया। Now when Elisha was working in the field, और जब एलीशा खेतों में काम कर रहा था, Elijah saw him एलिया ने उसे देखा, and he throwed his mantle upon उसने him. अपनी चद्दर उसके ऊपर डाल दी, And Elisha followed Elijah. और एलीशा एलिया के पीछे हो लिया। Hallelujah. हालेलुया। When God calls you, जब परमेश्वर आपको बुलाता He है, will not see how much you are qualified. वो नहीं देखता है कि आप कितने प्रशिक्षित हैं वहां He पर, will not see how rich you are. वो नहीं देखता कि आप कितने अमीर He हैं, will not see how poor you वो are. नहीं देखेगा कि आप कितने गरीब He हैं, will not see how weak you are. वो नहीं देखेगा कि आप कितने कमजोर He हैं, will not see how you are with people. वो नहीं देखेगा कि आपका लोगों के साथ बर्ताव कैसा है। But if God has chosen you, लेकिन अगर परमेश्वर आपको चुनता है, anyhow He will take you. किसी भी तरह से वो आपको ले लेगा। We will say, oh, times are going, times are going. हम कहेंगे नहीं, समय तो ऐसे ही बीत रहा है, ऐसे ही
बीत रहा है। But don't forget, God has chosen you. Amen. मत भूलो कि फिर भी परमेश्वर ने आपको चुना हुआ You है। have to follow God. आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। Hallelujah. Hallelujah. When see, Elisha was working in the father's field. हम देखते कि एलिशा अपने पिता के खेतों में काम कर रहा In था। the same way, इसी तरह से what happened to Ruth? और रूत के साथ क्या हुआ? When Naomi became widow, जब नाओमी विधवा हो गई, Ruth became widow. रूत विधवा हो गई, Naomi said, नाओमी ने कहा, go to your mother's house. उसने कहा जा अपनी माँ के घर पे Go चली to जा, your land. आप अपनी भूमि में तू Go वापस to चली your जा, people. अपने लोगों में तू वापस जा। But what Ruth said, लेकिन रूत ने क्या कहा? I will not leave you. उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। Let us read Ruth chapter 1 verse 15 to 16. आइए हम लोग रूत का पहला अध्याय का 15 और 16 वचन पढ़ते हैं। तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। Hallelujah. हालेलुया। Elisha is saying, एलिशा कहता है, as the Lord lives जैसे परमेश्वर लेकर जाता है and as your soul lives, और जैसे तेरा प्राण जीवित है, I will not leave you. जब तक तू जीवित है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। So Ruth is saying to Naomi, और अब रूत नाओमी से कहती I है, will not leave you. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, I will be with you. मैं तेरे साथ I रहूंगी, will go with you. मैं तेरे साथ जाऊंगी। Your people will be my people. तेरे लोग मेरे लोग होंगे, Your God will be my God. तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। Hallelujah. हालेलुया। Why? Because Ruth was chosen by God. क्यों? क्योंकि रूत परमेश्वर के जरिए चुनी हुई थी। Hallelujah. Amen. Hallelujah. God chooses us. जब परमेश्वर हमें चुनता है, He throws His mantle upon us. जब वो उसकी चद्दर हमारे ऊपर फेंकता है, Whatever condition we are, भले कोई भी परिस्थिति हमारी हो, we are ready. हमें तैयार रहना है। Anyhow, Holy Spirit will make your spirit, soul, body ready. और किसी भी तरह से पवित्र आत्मा आपके शरीर प्राण आत्मा को तैयार कर लेगा। How much also say, you will say, no, I don't want to go with God, I don't want to walk with God, but God will bring a time in front of you. आप कितना भी कह ले कि मुझे परमेश्वर के साथ नहीं जाना है, नहीं चलना है, लेकिन परमेश्वर किसी भी तरह से उस समय को आपके जीवन में लेकर He आएगा। will make the situation hard. वो उस परिस्थिति को कठिन बना He देगा। will make something or the other, वो किसी न किसी तरह से उस परिस्थिति को लेकर आएगा, but He will not leave you. लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं, Because God has put a mantle on you. क्योंकि परमेश्वर ने अपनी चद्दर को आपके ऊपर डाला Now है। Elisha was with Elijah. अब एलिशा एलिया के साथ था, He went to Gilgal. वो गिलगाल को He गया, went to Bethel. वो बेथल को He गया, went to Jericho. वो यरीहो को गया, And at last he came to Jordan. और आखिरी में वो यर्दन को गया। Hallelujah. हालेलुया। See, Elijah must be ready. और देखिए एलिया कैसे तैयार था। If we would be sitting in the house, locked our room, just praying because I must become ready. God is coming to take me. अगर उस जगह पे हम होते तो हम अपने कमरे में बैठ जाते प्रार्थना करते दरवाजा बंद करके, क्योंकि परमेश्वर मुझे लेने वाला है, और हम वहीं पे बैठकर प्रार्थना में लगे रहते। Or if we come to know God is coming to take us, we'll all be wearing the white clothes and all, and we'll be ready. Oh, God will come. I must go with God as a bride, as a perfect person. All these words in our mind. अगर हमें परमेश्वर लेने आता तो शायद ऐसा भी हो सकता था कि हम दुल्हन के जैसे श्वेत वस्त्र पहन कर रहते और अच्छे कपड़े पहनकर वहां पे बैठ जाते, क्योंकि परमेश्वर एक दूल्हे के जैसे एक सिद्ध व्यक्ति मुझे बनाकर लेके जा रहा है, ऐसे सोचकर। But here the word of God says, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, Elijah and Elisha roaming together. एलिया और एलिशा अच्छे से घूम रहे थे वहां They पर। went to Gilgal. वो गिलगाल को गए, They went to Bethel. वो बेतेल को They गए, went to Jericho. यरीहो को गए, And at last they came to Jordan. और वो आखिरी में यर्दन को आए। Till Jordan, यर्दन तक Elijah was saying to Elisha,
एलिया एलीशा से कह रहा था You go away. तू जा अब, You go. तू जा। Now this is my last destination. और ये मेरी आखिरी मंजिल है अब, God will take me anyhow. परमेश्वर कभी भी मुझे उठा लेगा। But Elisha is saying, लेकिन एलीशा कहता I है will not leave you. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, I will follow you. मैं तेरे पीछे चलूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Follow God. परमेश्वर के पीछे चलते Follow रहो, godly people. परमेश्वर के लोगों के पीछे चलते रहो। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Now, till Jordan, Elisha did not left Elijah. और यरदन तक एलीशा ने एलिया को नहीं छोड़ा। See, God has a final and last destination. देखिए, परमेश्वर ने हर एक के लिए एक आखिरी मंजिल को ठहराया हुआ है। Jordan was his last destination. यरदन जो था वो एलिया के लिए आखिरी मंजिल थी उसकी। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Mine and yours, we have. God has set a destination for us. मेरे लिए और आपके लिए भी परमेश्वर ने एक मंजिल को ठहरा कर रखा है। Hallelujah. Hallelujah. But let us walk with God. आइए हम परमेश्वर के साथ चलते Let रहते us हैं। go with the word. आइए हम वचन के साथ बढ़ते रहते Let हैं। us rest in the word. परमेश्वर के वचन में हम विश्राम पाते Let हैं। us stay patient with the word. आइए वचन को लेकर हम उस संयम के साथ चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। God has everybody. God has kept a last destination. परमेश्वर ने हर एक के लिए एक आखिरी मंजिल नियुक्त करके रखी God है। has ordained each one's destination. परमेश्वर ने हर एक के लिए एक मंजिल को ठहराया है। Hallelujah. हालेलुया। You all might say, I have no destination in my life. आप शायद कहेंगे कि मेरे जीवन में तो कोई मंजिल ही नहीं है। But remember, God, people of God, God has a destination for you. लेकिन परमेश्वर के लोगों, याद रखो परमेश्वर ने आपके लिए एक मंजिल को रखा Don't है। say my life is ending. मत कहो कि मेरा जीवन तो अब खत्म हो रहा है। Don't say corona, this corona will not, if it will not end also, God will take us through this. मत कहो कि कोरोना खत्म हो ना हो, परमेश्वर फिर भी उसमें से हमें लेकर जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. And we all are going through it. और हम सब उसमें से होकर गुजर जाएंगे। Such a good thing. कितनी अच्छी बात है। Hallelujah. Hallelujah. God is taking us through those things. परमेश्वर उन सारी बातों में से होकर हमारे साथ चलेगा। So remember, everyone has a destination. तो याद रखो हर एक के पास एक मंजिल है। God will complete everybody's destination with good things. परमेश्वर हर एक के मंजिल को अच्छी बातों से पूरा करेगा। But you have to walk with God. लेकिन आपको परमेश्वर के साथ चलना है। Hallelujah. Hallelujah. Now when they came to Jordan, अब वो जब यरदन को आए, now the 8th verse says, 8वां वचन कहता है that was the last miracle of Elijah. वो एलिया के जरिए किया हुआ आखिरी चमत्कार He था। took his mantle, उसने अपनी चद्दर को लिया, he rolled it up उसे ऐंठ लिया, and stuck the water, उसने उस जल के ऊपर उसे मारा and it was divided. और वो जल जो था दो हिस्सों में And बट there was गया a way. और वहां पे रास्ता बन गया। And these two people crossed over dry ground. और ये जो दो लोग थे सूखी भूमि में से होकर गुजर गए आगे। Hallelujah. हालेलुया। You might be having the end situation, शायद आपके पास ऐसी परिस्थिति होगी जो आखिरी होगी। but God is giving you a mantle. आमेन। लेकिन परमेश्वर आपको एक चद्दर देने जा God रहा is है। giving you a mantle. परमेश्वर आपको एक चद्दर देने जा रहा है। Take that आमेन। mantle, उस चद्दर को ले लीजिए, roll it up उसे ऐंठ लो by faith विश्वास के with the जरिए, word of God. परमेश्वर के वचन को Roll लेकर that mantle उस चद्दर को ऐंठ लो। and struck to your situation, आमेन। और आपकी परिस्थिति के ऊपर उसे मारो, struck to your problems, उसके आपकी समस्या के ऊपर उसे मारो, struck to आमेन। every sickness, हर एक बीमारी के ऊपर उसे मारो, every debt, हर एक कर्जे के ऊपर उसे मारो, every kind of wrongdoing. आमेन। हर एक गलत काम के ऊपर उसे मारो। There will be division, वहां पे वो दो हिस्सों में बट जाएगा and you will walk in dry ground. और आप वहां पे सूखी भूमि में से होकर निकल जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. See, when God is with us, देखो जब परमेश्वर हमारे साथ है, we can strike any kind of situation. हर एक परिस्थिति में से होकर हम लोग निकल जाएंगे। We have the great mantle. हमारे पास एक बहुत बड़ी चद्दर है, We have the word of God. हमारे पास परमेश्वर का वचन है। Roll Amen. it inside you. वो
पण Roll it inside you. अपने अंदर उसे ऐंठ लो, Roll it. ऐंठ लो उसको, Take it inside. अपने अंदर उसे ले लो पूरी तरह Let से। the word of God abide in you. परमेश्वर का वचन आपके अंदर बने रहने दो। Then whatever situation come in front of you, just strike it up. और फिर जो भी परिस्थिति आपके ऊपर आती है उसके ऊपर उसे मार दो। Hallelujah. आमेन, हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। When this was the last miracle of Elijah, जब ये एलिया के जरिए किया हुआ आखिरी चमत्कार था, then they walked on dry ground. और वो सूखी भूमि पर चल निकले। See, the end may be, we might be thinking this is the end, शायद हम सोचेंगे कि ये बस सब खत्म हो गया, but no, लेकिन नहीं। there is still a dry ground in front of you. आमेन, फिर भी वहां आखिरी में एक सूखी भूमि आपके सामने होगी। Praise the Lord. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। Never think that God has forgotten you. कभी भी मत सोचो कि परमेश्वर तुम्हें भूल गया है। Word of God says He has kept an escape way for you. परमेश्वर कहता है कि आपके लिए उसने एक बचने के लिए एक रास्ता रखा है। No matter the end situation, everybody will say, okay, the end. सब लोग शायद कहेंगे कि अरे सब समाप्त हो गया, But no, that time you have the mantle in your hand. लेकिन उस वक्त आपके हाथ में वो चद्दर होगी। You have Amen. to just strike it, उसे आपको मारना है, and there will be dry ground. और वहां पे एक सूखी भूमि आपको There will मिलेगी। be good miracles. वहां पे एक अच्छा चमत्कार आपको When दिखेगा। Jesus was going on the cross, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर जा रहा when he था, was in the Garden of Gethsemane, जब वो गत्समनी के बाग में था, what he was doing? क्या कर रहा था वो वहां पर? He was praying. वो प्रार्थना कर He रहा was था, praying to the Father. वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा था। Then what happened? और उस वक्त क्या हुआ? The soldiers came. वो सारे सैनिक वहां पर आ गए। And when it happened that one of Jesus' disciples cut the ear of one soldier, और ऐसा हुआ कि यीशु मसीह के एक चेले ने एक सैनिक का कान काट दिया। what Jesus said? यीशु ने क्या कहा? He took the ears and he stuck it. उसने उस कान को लिया और वहां फिर से चिपका दिया। Hallelujah. हालेलुया। No matter the end, we may see the end is finished, और कुछ वहां पे बहुत बात नहीं है कि हमें समाप्ति वहां नजर आएगी, but there will be a miracle. लेकिन वहां फिर भी चमत्कार होगा। Jesus died on the cross, then there was a miracle for us. यीशु मसीह वहां क्रूस पर मरा, लेकिन उसके बाद हमारे लिए वहां एक बड़ा चमत्कार See, था। the blood became the mantle for us. आमेन। वो जो लहू था यीशु मसीह का, वो हमारे लिए चद्दर बन गया। आमेन, Became आमेन। a mantle for us. वो चद्दर बन गया हमारे लिए। That's why we all say we are covered by the blood of Jesus. और इसीलिए हम सभी लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह के लहू से ढके हुए हैं। Hallelujah. Hallelujah. You have the mantle of Jesus with you. आपके पास यीशु मसीह की वो चद्दर है। Take that mantle. उस चद्दर को लेना है Now, आपको। the verse 9 it says, और अब 9 वचन कहता now है, when they crossed the Jordan, और जब उन्होंने यरदन को पार किया, then Elijah said to Elisha, अब एलिया एलिशा से कहता है, see, Elisha was not ready to leave Elijah. देखो एलिशा एलिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। A common person was working in the field. और एक साधारण सा मनुष्य जो खेत में काम कर रहा था, Elijah put his mantle upon him. एलिया ने उसकी चद्दर उसके ऊपर डाली, Then he followed Elijah. और वो फिर उसने एलिया के पीछे हो लिया। Now एलिशा, these all things happened in front of Elisha. ये सारी बातें जो थी वो एलिशा के सामने हुई। Now the last place came. अब आखिरी स्थान वहां पर आता है। Hallelujah. हालेलुया। The last may come in front of you. शायद वो अंतिम बात या आखिरी जो पड़ाव है आपके जीवन में आपके सामने आएगा, But remember, still a miracle will happen. लेकिन याद रखो वहां पे भी एक चमत्कार होगा आपके Now लिए। Elijah asked Elisha, अब एलिया एलिशा से पूछता है, what may I do for you? अब मैं तेरे लिए क्या करूं? Before I am taken away मैं उठाए जाने से पहले, from you. तेरे पास से मैं उठाए जाने से पहले। And Elisha said, और एलिशा ने कहा,
please let a double portion of your spirit be upon me. होने दे कि तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना हिस्सा मुझ पर आने दे। Hallelujah. हालेलुया। My dear people, मेरे प्रिय लोगों, we should not have only one portion, हमारे पास सिर्फ एक भाग नहीं रहना है, but we should have double portion. हमारे पास दुगना भाग होना है। Of what? किस चीज Of का? Spirit of God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा का। Hallelujah. Amen. In Hallelujah. olden days, पुराने जमाने में the नियम में double portion, जो दुगना भाग होता it था was a privilege for the firstborn. और वो जो दुगना भाग का हिस्सा होता था वो पहलेठों के दिया जाता था, पहलेठों को। See, when we see Isaac and Jacob, when they were about to die, they tell their firstborn to come and they bless them. और जैसे हम देखते हैं कि इज़हाक याकूब जब वो लोग मरने पर थे, उन्होंने अपने पहलोटे को यानी पहले बड़े बेटे को बुलाया, उनके ऊपर हाथ रखकर उन्हें आशीष दिया। Why? Because they were their strength. क्यों? क्योंकि वो लोग उनका सामर्थ्य थे। Because see, sometimes we say no, when our first children is born, we say, when my first child was born, this happened to me. When my second child was born, this happened to me. See, it is like a remembrance to everybody. और हर एक के हमारे भी जीवन में कुछ यादें होती है, जैसे मेरा जब पहला बच्चे ने जन्म लिया तो ऐसा हुआ था, दूसरे बच्चे ने जन्म लिया तब ऐसा हुआ था। So we remember those things. हम उन बातों को याद करते हैं। So it was a privilege that time. और ये उस वक्त का एक सौभाग्य माना जाता था। These parents used to bless the firstborn with double portion. और ये जो माता पिता थे अपने पहले बच्चे को, पहले बेटे को उस तरह से आशीष किया करते थे। Let's read Deuteronomy chapter 21 verse 17. आइए व्यवस्था विवरण का 21 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ते हैं। 17. वह यह जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठासी माने। Hallelujah. Hallelujah. See, they used to take the double portion, bless the children. और वो दुगना भाग का आशीष उस बच्चे को आशीष के रूप में देते थे। My dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के we are लोगों, all God's firstborn child. आमेन। हम सभी लोग परमेश्वर के जरिए जन्म लिए हुए पहले बेटे हैं या And पहलौटे हैं। we have the privilege to get the double portion. और हमारा भी ये सौभाग्य है कि हम दुगने आशीष को ले सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now Elijah is telling to Elisha, अब एलिया एलिशा से कहता है, ask. पूछ। Now Elisha could have been asked, he's such a big prophet, you might be having so much of money, you might be having so much of things, give me all those things. He might have been asked that. शायद एलिशा बोल सकता था कि अरे ये तो इतना बड़ा भविष्यवक्ता है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति होगी, बहुत पैसे होंगे, उसमें से वो कुछ मांग सकता था। But he didn't ask any physical things. लेकिन उसने कोई भी शारीरिक बात वहां पर नहीं He मांगी। didn't ask any material things. उसने कोई भी भौतिक चीज वहां पर नहीं मांगी। He asked for spiritual things. उसने एक आत्मिक बात को मांगा। He said, please let a double portion of your spirit be upon me. उसने कहा कि होने दे, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझ में आने दे। Hallelujah. आमेन। हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। As Elijah used the mantle. और जैसे ही Elijah. जैसे एलिया ने उस चद्दर को इस्तेमाल किया, Elisha must also use that mantle. और तो एलिशा ने भी उस चद्दर का इस्तेमाल वैसे ही किया होगा। See, double portion. देखो दुगना भाग। He's saying, give me the double portion of your spirit. उसने कहा कि तेरे आत्मा का दूसरा भाग, दूना भाग मुझे दे, डबल। Hallelujah. हालेलुया। See, we have so many good people of God. हमारे साथ बहुत सारे बड़े बड़े परमेश्वर के लोग होते We हैं। have so many servants of God. बहुत सारे परमेश्वर के बड़े बड़े दास हैं। Right? We have your pastors. हमारे पास हमारे पासवान होते हैं। What we have to do?
हमें क्या करना है? See, when we serve them, जब हम सेवकाई करते हैं, सेवा करते हैं when we उनकी, serve them, जब हम उनकी सेवा करते हैं, don't serve that, oh, I will get something from this man. तो ये सोचकर मत करो कि इस व्यक्ति से मुझे कुछ मिलेगा। Serve as you're serving God. ऐसे सेवा करो जैसे आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। When you're serving a man of God, जब आप परमेश्वर के दास की सेवा करते हैं, say, God, whatever good things he has in his spirit, let तो it come to अब me. कहो कि परमेश्वर इसके आत्मा में जो कुछ भी अच्छी भली बातें हैं वो मुझ में आने दे। Hallelujah. हालेलुया। See, whatever the good things that this man of God have, जो कुछ भी अच्छी बातें इस परमेश्वर के दास के पास थी, let it come to me. वो मेरे पास आने दे। See, if you serve a man of God, a pastor, whoever, और आप जब एक परमेश्वर के दास को या पासबान को सेवा करते हैं, don't ever think that you are serving a man. मत सोचो कि आप एक मनुष्य की सेवा कर रहे हैं। Think that pastor or that servant of God is having the spirit of God also. तो आप ये सोचो कि उस पासबान के पास या उस परमेश्वर के दास के पास परमेश्वर की आत्मा भी है। You pray that God bless me with the whatever good things he has in his spirit. तो आपको ये कहना है कि उस मनुष्य के आत्मा में जो बातें हैं, आत्मिक बातें, उसके लिए मांगना है। Hallelujah. हालेलुया। We must be blessed. हमें उस तरह से आशीष पाना है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। But we should not say anything. लेकिन आपको कुछ भी कहना नहीं है। Don't say anything. कुछ भी कहना नहीं है। Oh, this pastor, whenever we go, he gives us so much work. तो आपको ऐसे नहीं बोलना है कि हम जब भी जाते हैं तो पास्टर इतना सारा काम देते हैं। Okay, we'll do all the work. ठीक है, हम सब काम कर लेंगे। But why? Because we want the good things that the pastors have. क्योंकि वो पासबान के पास जो अच्छी बातें हैं वो हमें भी चाहिए, इसलिए करना है। Hallelujah. हालेलुया। Now when Elijah and Elisha, अब एलिया और एलिशा, they were a good model for mentoring. और वो उपदेशकता के लिए या मार्गदर्शकता के लिए एक अच्छा उदाहरण दे गए। See, they were both together. वो दोनों साथ में थे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Wherever they go, they both used to go together. जहाँ कहीं वो जा रहे थे वो साथ साथ में जा रहे थे। See, they both used to mentor. वो दोनों एक दूसरे को उपदेश दे रहे थे। Elijah used to mentor Elisha. और एलिया एलिशा को उपदेश देता था। And you used to see what Elijah is doing. और वो देखता कि एलिशा क्या क्या कर रहा है। We must always watch what our mentors are doing. हमें भी हमेशा ये ध्यान देना है कि हमें उपदेश करने वाले क्या कर रहे हैं, उन बातों पर ध्यान देना We है। must see the good things that our mentors are having. हमारे जो उपदेश करने वाले लोग हैं उनके पास कौन सी अच्छी चीजें हैं, उन पे हमें ध्यान देना है। Take the good things, whatever. See, God has given us a spirit. देखिए, परमेश्वर ने हमें भी उस आत्मा को दिया है। See, we must take all the good things. हमें उस अच्छी बातों को ले लेना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। See, God is saying, I have given you the gift of patience. जैसे परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें धीरज का आत्मा दिया है। So, if you are mentoring someone, अगर आप किसी के लिए उपदेश दे रहे हैं किसी को, that person should say, as this person is having patience, even I must have that patience. तो उस व्यक्ति ने भी ये कहना चाहिए कि जैसे इस व्यक्ति के पास धीरज है, वो धीरज मुझ में भी आना चाहिए। See, if your mentor person is very soft talking, अगर आपका उपदेश करने वाला व्यक्ति बात करने में बहुत ही धीमा है, you know, whoever you are mentoring, जिस किसी को भी आप उपदेश कर रहे हैं, even he will have the same attitude. आप उसके पास भी वही दृष्टिकोण होगा। He will be very soft in talking, वो भी बात करने में बहुत धीमा होगा, slow to anger. और वो गुस्से में धीमा होगा। He will not talk too much. वो ज्यादा बात नहीं करेगा। He will have self-control. वो खुद के ऊपर नियंत्रण He करेगा। will have patience. उसके पास संयम होगा। Because see, mentoring people, whenever people are seeing their mentors, they take good things. और देखो, जब भी लोग किसी के उपदेश के पीछे चलते हैं, जब वो अपने मार्गदर्शक करने वाले को देखते हैं, तो उसमें की अच्छी चीजों को वो लोग ग्रहण कर लेते हैं। That's why Elisha, he didn't left Elijah. इसीलिए एलिशा ने एलिया को छोड़ा नहीं। Wherever he went with him. जहाँ कहीं एलिया गया, एलिशा उसके पीछे हो लिया। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes people get mentored.
और कई बार लोग जब मार्गदर्शक उनका किया जाता है मार्गदर्शन, when people are teaching them, जब लोग उन्हें सिखाते हैं, they take everything inside. वो सभी बातों को अपने अंदर ले लेते हैं, But they will do what their heart and their mind say. लेकिन वो करते वही है जो उनका दिमाग और मन उनको बोलता है करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। The mentor person will say, come to prayer, but no, I don't want to come to prayer. उपदेश करने वाला व्यक्ति या मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति कहेगा आ जाओ प्रार्थना के लिए, आ जाओ प्रार्थना के लिए, लेकिन सामने वाला बोलेगा मुझे जो करना है वो ही मैं करूँगा। The mentor person will say, Arey, so much trouble you have in your house. Come, daily come to prayer. How will I come to prayer? My morning sleep will go waste. उपदेशक कहेगा कि अरे तुम्हारे घर में इतनी समस्याएं, आ जाओ सुबह प्रार्थना में आ जाओ, लेकिन वो कहेगा अरे मैं सुबह प्रार्थना में कैसे आऊँ, मेरी नींद खराब हो जाएगी। Praise the Lord. Praise the Lord. The mentor is saying, Arey, we have started Zoom. उपदेशक बोलेगा अरे हमने जूम का प्रार्थना शुरू किया है। But then also this mentor is so good. He calls them. Arey, come for the Zoom. We are starting our prayers. और जो उपदेशक वो इतना अच्छा है, जूम स्टार्ट किया है, प्रार्थना शुरू किया है, सबको आने के लिए कह रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. See, learn from your mentoring people. आपके उपदेशक करने वाले लोगों से सीखो। Become like Elisha. एलिशा के जैसे बनो। I will not Amen. leave you. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Once you hear from your mentor, एक बार जब आप आपके उपदेशक के मुंह से सुन लेते हैं, it must be in your mind. आपके दिमाग में वो बैठ जाना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Otherwise, simply these pastors keep on calling. Arey, we have to go there. Come. This time, that time, what time? We have all the pastors, all these mentoring people. They used to be. We have to be back of them. तो ये उपदेशक फोन करते रहते हैं, मार्गदर्शक पासवान फोन करते रहते हैं, चलो यहाँ जाना है वहाँ जाना है, वो अपने कार्य को करते रहते हैं। So see what your mentor is doing. देखो कि आपके उपदेशक क्या कर रहे हैं। Mentoring is a two-way street. जो उपदेश करना है वो दोहरा रास्ता है। It is like you take something and you give something. इसका मतलब ऐसा है आप कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। See, people see you, लोग आपको देखते हैं, they do what you do, आप जो करते हैं लोग भी उन बातों को करते हैं, and they do what others do for them. और वो लोग वो करते हैं जो दूसरे लोग उनके लिए करते So हैं। it is like a two-way. और ऐसे ये दोहरा रास्ता है। Doing and you have to do and do. करना है और करते रहना है। In these two men, और ये यहाँ पे जो दो लोग हैं, see how they used to mentor both. They both used to mentor Elijah and Elisha. They both used to mentor each other. देखो यहाँ पे एलिया और एलिशा को हम लोग देखते हैं तो वो एक दूसरे को उपदेश करते हैं। See, take time, talk to people. समय को लो, लोगों से बातें करो। See, it is good. Some of our leaders, you are taking time and you are talking with people. और बहुत अच्छी बात है कि हम में से कुछ अगुए हैं जो समय को निकालते लोगों से बातचीत करते हैं। Yeah, nice. You are sitting with them for early morning prayers in Zoom. बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के साथ जूम की सुबह की प्रार्थना में बैठ रहे हैं उनके We are साथ। getting so much good result. उसका अच्छा परिणाम भी हम देख रहे They हैं। are saying we pray so nicely early morning. We pray together. और सब लोग कहते हैं फिर अरे हमने सुबह इतने अच्छे से सबके साथ मिलकर प्रार्थना And they की। say, the leader you have given us, that leader, they nicely teach us. We understand what the word of God. See, such a nice thing. और वो लोग कहते हैं कि अरे सच में धन्यवाद हो, आपने जो अगुए हमें दिए हैं वो हमें सिखाते हैं और उनका सिखाया हुआ हमें अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। See, when pastor has thrown the mantle upon other leaders, और देखो जब पासवान अपनी उस चद्दर को अगुए के ऊपर डालता है, now the leaders have the mantle of the pastor. और अब देखते हैं कि अगुए के पास उस पासवान की चद्दर है। He has the mantle of God also. और उसके पास परमेश्वर की भी चद्दर है। Now he has to take the mantle, roll it and strike upon other people. अब उस अगुए को उस चद्दर को लेना है, ऐंठना है और लोगों के ऊपर डालना है। Hallelujah. हालेलुया। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, let us
be together with each other. आइए हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, Encourage them. एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं। We also must be encouraged. हम भी खुद प्रोत्साहित होना है। Don't get confusion. और गड़बड़ी में मत पड़ो, Don't feel very sad, निराशा में मत जाओ, but walk with God. लेकिन परमेश्वर के साथ चलते रहो। Walk with the person who is kept for you. और उस व्यक्ति के साथ चलो जिसको परमेश्वर ने आपके लिए रखा And है। when you will be listening and walking with the people that is kept for you, और जब जिन लोगों को परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है उसको आप सुनोगे, उसके साथ आप चलोगे, then God will surely bless you with double portion. तो परमेश्वर सच में वास्तविक रूप में आपको दुगना भाग देकर आशीष Your देगा। spirit will be blessed. आपका आत्मा आशीष पाएगा। When your spirit is blessed, और जब आपका आत्मा आशीष you पाएगा, are physically blessed. आप शारीरिक तौर पर आशीष You are पाएंगे, materially blessed. आप भौतिक रीति से आशीष पाएंगे, And God will bless you and take to higher levels. और परमेश्वर आपको आशीष करेगा और ऊंचे ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Praise Him. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. O Rabakandara Shala Mahanderebe. Iba zele me kota sana mando hoshi belehe. Ekodo zela hana masalande. Thank you, Abba Father. परमेश्वर पिता, हम सच में आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। आपका वचन हमारे साथ है परमेश्वर। लॉर्ड, आपका वादा हमारे साथ है परमेश्वर। जैसे लॉर्ड हमने वचन में पढ़ा परमेश्वर कि एलिशा ने एलिया को नहीं छोड़ा परमेश्वर, और आखिरी मंजिल ये थी कि एलिया ने अपनी चद्दर उसके ऊपर डाली परमेश्वर पिता। लॉर्ड, जब वो खेत में काम कर रहा था तब एलिया ने अपनी चद्दर उसके ऊपर डाली परमेश्वर। इस बात को परमेश्वर हम आज के दिन पकड़ लेते हैं परमेश्वर पिता। लॉर्ड, हमारे दिमाग में इस बात को ले लेते हैं परमेश्वर कि जिन पासबान को, जिन अगुओं को आपने एक मेंटोर के रूप में हमारे ऊपर रखा है परमेश्वर, उनको हम देखकर उसी बातों को दोहराने लगे परमेश्वर। लॉर्ड परमेश्वर पिता, एक जैसे परमेश्वर दोहरा रास्ता बोला गया परमेश्वर, जो वो करते हैं वो हम भी देख कर करने लगे परमेश्वर। लॉर्ड, जैसे एलिशा ने दुगना आत्मिक अभिषेक मांगा परमेश्वर, हम भी नाज़री यीशु के नाम से आज की शाम परमेश्वर उस दुगने आत्मिक अभिषेक को मांगते हैं परमेश्वर पिता। हम जानते हैं प्रभु जी आप हमें आशीष करने वाले हैं। रूत ने कहा परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हम भी कहते हैं खुदा बाप परमेश्वर हम आपको नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर। जिन लोगों को आपने हमारे जीवन में लॉर्ड एज पास्टर्स रखा है, लीडर्स रखा है, उन लोगों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए आपके जरिए नियुक्त किए हुए लोग हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आज की शाम आपकी आत्मिक बातों को भर दे परमेश्वर पिता। हम जानते हैं कठिनाई है, तकलीफें हैं, समस्याएं हैं परमेश्वर, बहुत सी तकलीफें से होकर हम गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पिता आखिरी मंजिल पर परमेश्वर जब एलिया ने दी हुई चद्दर जब एलिशा ने ली, उसे ऐठा और जब दुभागा परमेश्वर, तो वो दोनों उस सूखी भूमि में से होकर निकल पड़े परमेश्वर। आज इस बात को हम ग्रहण करते हैं, हम पकड़ लेते हैं परमेश्वर कि जो चद्दर परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के रूप में हमारे जीवन में आपने हमें दी है, हम भी उस चद्दर को ले लेते हैं, हम खुद को ढकते हैं उस चद्दर से, उस चद्दर को ऐंठ लेते हैं परमेश्वर, और हर परिस्थिति के ऊपर हमारे जीवन में, हमारे परिस्थिति में उस चद्दर को लेकर हम लौट डालते हैं उसके ऊपर, और हम जानते हैं परमेश्वर देयर इज गोइंग टू बी अ ड्राई लैंड लॉर्ड अबा फादर। हम सूखी भूमि को देखेंगे परमेश्वर, और हम उस सूखी भूमि में से होकर निकल जाएंगे, क्योंकि तू हमारे साथ है, तेरा वचन चद्दर के रूप में हमारे साथ है, तेरी उपस्थिति हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके वायदे के लिए, आपके कार्यों के लिए परमेश्वर। लॉर्ड एक अगुओं के रूप में हम सभी को तो इस्तेमाल कर, जैसे एलिया का दुगना आत्मिक अभिषेक पाकर परमेश्वर एलिशा ने उससे डबल मिरेकल्स को किया परमेश्वर, होने दे कि हम भी आत्मिक अभिषेक को पाकर परमेश्वर और से और बड़े बड़े कामों को करने के लिए तैयार हो जाए परमेश्वर। सारी गड़बड़ी की आत्मा को हम निकालते हैं यीशु के नाम से, सारे परमेश्वर डिस्करेज करने वाले स्पिरिट्स को हम बाइंड करते हैं नाज़रेत यीशु के नाम से। आपकी महिमा आने दे, आपकी उपस्थिति आने दे, और हम सभी को इस्तेमाल कर खुदा। धन्यवाद करते हुए नाज़रेत यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से लेकर आने वाले दिन हम सभी के साथ रहे, आमीन। आमीन।